डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपोलोनियस का प्रमेय सिद्ध किया था और उसकी क्या उपयोगिता है इस पर भी चर्चा किया गया था। अभी इस वीडियो में हम लोग कोणार्धक का प्रमेय का अध्ययन करेंगे। कोणार्धक मतलब क्या है कि ऐसी कोई रेखा है जो त्रिभुज के किसी कोण को अर्धित करती है। तो यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज ए बी सी है जिसके कोण ए की अर्धक एडी है। तो हमको सिद्ध करना है, प्रमेय कहता है कि त्रिभुज के किसी कोण की अर्धक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के ही अनुपात में सम्मुख भुजा को भी विभाजित करती है। एक बार और सुने, किसी त्रिभुज की किसी कोण की अर्धक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के ही अनुपात में, अर्थात ये एडी है, कोण ए की अर्धक है और कोण ए को ए बी और ए सी भुजाएं मिलकर के बनाई हैं। तो इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के ही अनुपात में, अर्थात ए बी बटे ए सी बराबर सम्मुख भुजा को भी विभाजित करती है बी डी बटे डी सी। ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी ए को उसी के दिशा में बढ़ा देंगे। बी ए को बढ़ा दिया और फिर बिंदु सी से डी ए के समांतर एक रेखा खींचेंगे। डी ए के समांतर एक रेखा खींच देंगे। रचना हो गया। अब इस रचना में क्या है, कैसे इसको सिद्ध करेंगे? रचना में लिखेंगे, यहां पर ए बी सी डी, यहां ई मान लेते हैं। लिखेंगे बी ए को बढ़ाकर, बी ए को बढ़ाकर बिंदु सी से डी ए समांतर सी खींचा। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या करना है हमें, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसे। जब एडी कोण बी ए सी की अर्धक है तो यहाँ पर अगर हम कोण 1 मानते हैं और यहाँ कोण 2 मानते हैं, यह मान लेते हैं कि कोण 3 है और इसको मान लेते हैं कोण 4 है। नाम रखने में आसानी होगी, नहीं तो कोण का नाम हमको 3 बिंदुओं से रखना पड़ेगा। तब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एडी कोण बी ए सी की अर्धक है तो क्या मिलेगा, इसलिए कोण 1 बराबर हमें कोण 2 मिल जाएगा। समीकरण नंबर 1 ये मिल गया, ये दिया हुआ है। अब जब डी ए समांतर सी खींचा, डी ए समांतर सी है और ए ई तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो आप देख पा रहे हैं अगर ऐसे समांतर रेखा हो और ऐसे एक तिर्यक रेखा काटती हो तो यहाँ पर संगत कोण या करस्पॉन्डेंस एंगल बन रहा है जो कि आपस में बराबर होंगे। तो वो चीज हमको यहाँ लिखना है। लिखेंगे चूंकि डी ए समांतर सी और बीई तिर्यक रेखा है, बीई तिर्यक है, इसलिए कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4। समीकरण नंबर यह 2 हो जाएगा। यह क्यों है, कारण दे सकते हैं, संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, वहां से हो गया। और पुनः चूंकि डी ए समांतर सी है और एसी तिर्यक रेखा है, एसी तिर्यक है,
तो हमको क्या मिल जाएगा? देखिए, जब दो समांतर रेखा हों, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और यही चीज यहाँ दिख रहा है। ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो कोण 2 और कोण 3 ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण 2 बराबर हो गया कोण 3 के। समीकरण नंबर इधर हम 3 लिख सकते हैं, और इसका कारण हम लिख सकते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ये हो गया। अब देखा जाए तो कोण 2 बराबर कोण 1 बराबर कोण 4 है, और कोण 2 बराबर कोण 3 है, और समीकरण 1 कह रहा है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। अर्थात कोण 2 के जगह पर हम कोण 1 लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 2 और समीकरण 4 को अगर देखें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो कोण 4 बराबर कोण 3 अवश्य हो जाएगा, क्योंकि किसी समीकरण के अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाता है, अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाता है। उसी नियम का यूज हम यहाँ कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से क्या हो जाएगा? कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। और देखेंगे त्रिभुज ACE में अगर कोण 3 बराबर कोण 4 या कोण 4 बराबर कोण 3 हो गया है तो एक नियम है, किसी त्रिभुज की बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके अपोजिट अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोण बराबर है, भुजा बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण 4 के सामने की भुजा AC कोण 3 के सामने की भुजा AE के बराबर हो जाएगी। ये हमको परिणाम प्राप्त हो गया, इसका यूज हम अभी करेंगे। तो देखिए कैसे करना है हमको यूज इसका। सबसे पहले तो हम यहाँ अब क्या काम करेंगे, क्योंकि संबंध हमको ज्ञात करना है किसमें, AB बटे AC बराबर BD बटे DC। तो यहाँ एक तथ्य हमको दिख रहा है, देखें त्रिभुज EBC में हम लिख सकते हैं, त्रिभुज EBC में DA समांतर CE है, इसलिए क्या हो जाएगा, थेल्स का प्रमेय लगा देंगे। थेल्स का प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ऐसा थेल्स प्रमेय हम पहले ही पढ़े हैं। अगर ये वीडियो देखना होगा थेल्स का प्रमेय तो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जब ये त्रिभुज BEC में ये समांतर इसके है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना कर सकते हैं, यही तो थेल्स प्रमेय है। तो लिखा उसको BA बटे AE बराबर हो जाएगा BD बटे DC हो जाएगा। ये थेल्स का प्रमेय है। अब यहाँ जो AE है वो AC के बराबर है, समीकरण नंबर 5 से AE बराबर AC, तो AE के जगह पर हम EC लिख सकते हैं, हो जाएगा यही। BA को हम AB लिख सकते हैं, AB बटे AE के जगह पर AC लिख दें, बराबर हो जाएगा BD बटे DC। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की किसी कोण की अर्धक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के ही अनुपात में सम्मुख भुजा को भी विभाजित करती है। अब ये प्रमेय का नाम दे दिया है, लेकिन यह एक तरह से समझिए कि यह थेल्स प्रमेय की एक उपज है, जो किसी त्रिभुज की यहाँ कोणार्धक दिए रहने पर जो 4 भुजाएं बन रही हैं, 4 खंड बन रहे हैं, उन चारों में से किसी 3 भुजा की लंबाई दिए रहने पर
चौथी वाली भुजा की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को भी आप देखिए और देख करके अपने स्वयं हल कीजिए। इस तरीके का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आवे या ना आवे, लेकिन पॉलिटेक्निक में, एसएससी में, टेट में इस तरीके से कोई न कोई क्वेश्चन बना करके दिया जा सकता है। जब आप इसको पहचान लेंगे तो उसे अवश्य ही आप हल करने में सक्षम हो जाएंगे। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।